नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, लेकर हाजिर हूं ताल ठोक के। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और खींचतान को लेकर एक बहुत बड़ा कबूलनामा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, यहां बब्बर शेर हैं, लेकिन उनके पीछे से चेन लगी हुई, वो तो चेन से बंधे हुए हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में लगा देती है और जो बारात के घोड़े होते हैं उनको रेस में दौड़ा दिया जाता है। कहने के लिए तो कांग्रेस के अंदर की बात राहुल गांधी ने देश के सामने रख दी, लेकिन बीजेपी ने राहुल के इस कबूलनामे को लेकर हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने पार्टी का मसला संगठन के भीतर क्यों नहीं उठाया। 1998 से 2022 तक तो गांधी परिवार ने ही कांग्रेस की अगुवाई की है, फिर राहुल का इशारा है किसकी तरफ। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठोकेंगे ताल, मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण। बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कि आज भी वो बब्बर शेर और बेड़ियों में उलझे हुए हैं और कांग्रेस को विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जब तक राहुल गांधी आपके नेतृत्व करते रहेंगे आप इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक सुधार की बात करती है, यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है। धर्मनिरपेक्षता, भारतीयता और राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है। और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ निशांत रावल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले निशांत रावल, सवाल आपसे। सवाल यही है कि जब आधे लोग बीजेपी के आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको छानने का, जिनको पहचानने का दायित्व राहुल गांधी देकर गए हैं आप संगठन के लोगों को, उन्होंने खुद भी कहा कि हम इनको साफ करेंगे, तो भाई इतने दिनों से किसके पास इन चीजों का दायित्व था जो इन चीजों की छनाई, पुताई, सफाई नहीं हो पाई? बीजेपी के लोग हैं तो बाहर कीजिए पहले। देखिए राम भाई, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी ने गुजरात की पावन धरती पे आके कार्यकर्ताओं को मिलके जो स्पष्ट बात कही है, वो बोलने की डेयरिंग वही इंसान कर सकता है जिसकी पार्टी में लोकशाही हो। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज ऑल्सो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट भारतीय जनता पार्टी इज मदर ऑफ फासिज्म। ये जो चीज राहुल गांधी जी ने आज कार्यकर्ताओं के बीच में, मीडिया पत्रकारों के बीच में बोली है, यह डेयरिंग भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पार्टी में तानाशाही है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट बोला है राम भाई कि 30 साल से गुजरात में गांव से लेके विधानसभा तक, गांधीनगर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नो डाउट राहुल जी ने यह भी स्पष्ट बोला 2002 से लेके 2025 तक, जब तक प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके अभी तक हमारा वोट शेयर गुजरात में 40% के आसपास जो है वो एक परफेक्ट पोजीशन पे रहा है। हमें 5% वोट शेयर इंक्रीज करना है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे संगठन की खामियां थी। अब 30 सालों से जो दिशा कहीं ना कहीं हमारी गुम हो गई थी, वो राहुल जी ने आज दिशा दिखाने का काम किया है। और राहुल जी ने जो दिशा दिखाई, मेरा सवाल जो था लाखों गुजरात निशांत रावल, देखिए आपकी पार्टी के फेस है राहुल गांधी, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे
उससे पहले सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी संभाल रहे हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हमको इस चेयर पर, इस सम्मान तक पहुंचाने वाली सोनिया गांधी है। अब मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, आप 30 सालों का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें से कमोबेश 98 या 2000 से लेकर 2025 तक के 26-27 साल किसकी अगुवाई में? ये कौन तय करेगा कि बारात के घोड़े रेस में दौड़ाने हैं, रेस के घोड़े बारात में दौड़ाने हैं? ये दौड़ाने वाले कौन लोग हैं? और आप उन्हीं को बता रहे हैं कि साहब ये डेयरिंग है। भाई, जिन्होंने घोड़े सही जगह लगाने हैं वो मोहरे फिट नहीं कर पा रहे, और अपनी खामी को गिनाने को आप कह रहे हैं कि ये डेयरिंग है। बिल्कुल राम भाई, मैं आपके सवाल का सचोट जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं स्वीकारता हूं कि पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी में हमारे 80 से ज्यादा नेतागण चले गए। उसमें देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात सरकार है उसमें 1 डजन से ज्यादा जो मंत्री है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। 50% से ज्यादा जो विधायक है वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं। यानी कि जो 30 साल से गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शासन नहीं देखा था, उसमें काफी कार्यकर्ता ऐसे थे जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, बीजेपी के डर के माहौल में फंस जाते थे, बीजेपी की पैसों की लालच में आ जाते थे, वॉशिंग मशीन में आके फंस जाते थे, और बिल्कुल वो लोग बीजेपी लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो इशारा दिया वो बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने बोला गुजरात कांग्रेस को, गुजरात के संगठन को फिल्टर की जरूरत है। ऐसे लोग जो पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान करते, जनता तक नहीं पहुंचते, जनता की बात रोड पे नहीं ले जाते और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। अब जफर इस्लाम साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आधे लोग आपने कांग्रेस में फिट कर रखे हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो उनको और बुला लीजिए अपनी पाले की तरफ, ताकि स्पष्ट हो जाए चीजें, कांग्रेस को भी आसानी हो और आपको बड़े राहत मिले। आधा संगठन उनका वैसे ही कमजोर है, आधा आप बुला लेंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वही राहुल गांधी जी हैं, 2022 के इलेक्शन में नजारत रहे गुजरात से, कोई कैंपेन नहीं किया। भाई, आप लीडर है, अपने आप को बब्बर शेर मानते हैं, तो और भी आपके बब्बर शेर हो गए, उनको झुंड लगा के आपको करना चाहिए था, वहां पर प्रचार करना चाहिए था पार्टी का 2022 में। एक बार, मात्र एक बार गए, सिर्फ एक बार। कोई लीडर इस तरह की बातें जब करता है, उसको अपने पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या किया। दूसरी बात, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी बेइज्जती अपने ही कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की हो। एक कैसा नेता है? लोग तो मनोबल बढ़ाते हैं, ये तो मनोबल भी खत्म कर दिया। तीसरी बात, अरे भाई, बब्बर शेर जो रहेगा वो आपसे बन के नहीं रहेगा। आप लोग परिवार से जो लोग बन के रहते हैं ना, वो बब्बर शेर नहीं रह जाते हैं, वो बारात के घोड़े ही रह जाते हैं। इसलिए जो बारात के घोड़े हैं वो पड़े हुए हैं। जो बब्बर शेर थे, उन्होंने जो जनता की सेवा करनी थी, सही कहा उन्होंने कि जनता से कट के रह रहे हैं हम लोग। भाई, जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता से दूर हो जाएंगे और समाज सिर्फ परिवार की सेवा करेंगे, तो वैसे लोग जो परिवार की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो जनता की सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जो जनता के बीच में रहकर जनता के हित में और प्रदेश के हित में काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए उनके साथ कंधे से कंधे मिला के, और हमारे यहाँ भेदभाव है ही नहीं, इसलिए हम चाहे कोई पार्टी का हो, कहीं से आया हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उसने ये सोचा है कि हम जनता की सेवा करेंगे, और वो जनता के अंदर रीच है उसकी, हम उसको जरूर मौका देते हैं, तो हमने दिया। लेकिन जी, इन्हें तो जरा सा देखिए, अपने आप के गरिमा में झांक के, कि ये हर प्लेटफॉर्म पे फेल हुए। आज अगर आप देखिए, कोई सिपा सालार के सामने अगर उसका सेनापति हो और इस तरह की बातें करे, तो वो कभी सिपा सालार को अपने मनोबल बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। अब मैं पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कि वाजपेयी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे, आप क्या ये समझ पाए कि कांग्रेस के बब्बर शेर किस चेन से बंधे हुए हैं और किसने उनको बांध रखा है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस में जो एक ब्यूरोक्रेसी है, कांग्रेस की अपनी भी एक ब्यूरोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस के बहुत से नेताओं को खुलकर काम नहीं करने देती है। ये बात अगर राहुल गांधी की समझ में आ गई है तो ये अच्छी बात है, ये एक सुखद लक्षण है कि कांग्रेस, और ये तो मैं शुरू से कहता हूं कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनमें कांग्रेस है और एक वो हैं जो कांग्रेस में हैं,
जो कांग्रेस में है वो आते जाते रहते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जिनमें कांग्रेस है उनकी विचारधारा पक्की है। राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से और कम से कम पूरे एक दशक से इस समस्या से जूझ रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी पार्टी के प्रति, पार्टी की विचारधारा के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी प्रतिबद्धता है। ज्यादातर लोग कांग्रेस में इस बीच ऐसे घुस गए हैं जिनका अपना स्वार्थ पहले है, पार्टी का हित बाद में है। तो अगर राहुल जी ये गुजरात से शुरुआत करना चाहते हैं, वैसे तो उन्होंने कांग्रेस में ये शुरुआत कर रखी है कि जिसका मन यहां नहीं लगता है और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूरत से ज्यादा आकर्षित है, या जिसको सब कुछ मिला उसके बाद भी जब कुछ वर्षों के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ने लगता है। तो ऐसे जितने लोग जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा है। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। जब तक कांग्रेस का आंतरिक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कांग्रेस ये मुकाबला नहीं ये तो पिछले 15 वर्षों से मैं ही सुन रहा हूं कि ये शुद्धिकरण की आवश्यकता है, लोगों को निकालने की आवश्यकता है, जो संघ के लोग, बीजेपी के लोग जो कांग्रेस के अंदर आ गए उनको निकालने की आवश्यकता है। फराज किदवई, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और बार बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये निकालेगा कौन, ये फिल्टर लगाएगा कौन? जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, जो अध्यक्ष रहे, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो फिल्टर लगाएं और ऐसे लोगों को हटाएं, नई कांग्रेस बनाएं, उनको जिम्मेदारी दें, वो चुनाव दर चुनाव हारने के बाद अब जाकर गुजरात में खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, ये आधे बीजेपी वाले हैं, इनको हम हटाएंगे तो बात बनेगी। राम जी, देखिए, राहुल जी ने जो आज बात कही है उस बात को कहने के लिए कलेजा चाहिए और गट्स चाहिए। मैं वाकई राहुल जी के इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। राम जी, आज से 150-100 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह कहा जाएगा कि एक 10-15 साल का दौर ऐसा था कि जब एक पार्टी आई थी, उस पार्टी ने देश में नफरत का माहौल घोला और उस विचारधारा से दो लोगों ने भारत में लोहा लिया, एक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और एक राहुल गांधी जी ने। मुझे तो इस टाइम एक फानी बदायूं का एक शेर याद आ रहा है जो मैं कांग्रेस के वर्कर्स को नजर करना चाहूंगा राम जी, कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाप की हर तह में साहिल नजर आता है। गिरदाप मतलब बवंडर। तो अब जो राहुल गांधी जी ने जो ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया है, मुझको पूरा विश्वास है इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी बात मैं और करूंगा जी, जल्दी। देखिए, उनका स्टेटमेंट को अगर आप मैन्यूटली गौर करिएगा तो उन्होंने कहा कि हर दूसरा वोटर कांग्रेस का है। 100% बात सही कह रहे हैं वो। अगर आप 2024 के रिजल्ट्स को एनालाइज करिएगा तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में जो वोट, जो डिफरेंस ऑफ वोट्स था वो मात्र 1.5 करोड़ का था। तो अगर थोड़ा सा 1 डिग्री एक्स्ट्रा, जो हम बोलते हैं ना एडिशनल 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एडिशनल हम कर देते तो शायद आज प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री ना होते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते राम जी वो। ठीक, लेकिन हमारा एक पॉइंट है सर आप बवंडर का जिक्र कर रहे हैं, एक शब्द लेकर आए, मुझे ब्लंडर नजर आ रहा है। अब बवंडर है कि ब्लंडर है ये जनता तय करेगी, क्योंकि बार बार अगर आप एक ही चीज दोहराएंगे, हर चुनाव में एक ही भाषण करेंगे कि नहीं ये बीजेपी के लोग हमारे साथ मिल गए हैं, उनके कलेजे में संघ बैठा हुआ है और वो लोग दूर हट जाएं, फिल्टर लगाने का काम जिसके ऊपर है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे 2 लोगों को और इसमें ज्वाइन कराना है। A.K. वाजपेयी साहब, जरा बताइए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिस दौर में ऐसा लगना चाहिए कि राहुल गांधी लेकर ऊपर जा रहे हैं कांग्रेस को, जो हवा बनाई गई थी कि देखिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कमाल कर दिया हारकर भी, क्या आपको लग रहा है गुजरात में जाकर वो विधानसभा के लिए नई बिसात बिछा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी कंप्लीट फेलियर है, कंफ्यूज पार्टी है, ना नेता है, ना नियत है, ना नीतियां है। 30-30 साल से राज्यों में बाहर है। गुजरात ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, एमपी ले लो, और कितने राज्य बताओ कहां से। देखिए, खाली पदयात्रा से थोड़ी हो जाता है कि पदयात्रा करनी तो उससे हो जाएगा। विजन चाहिए। कहाँ है विजन, कहाँ है नीतियां, कहाँ है अनाउंसमेंट? ये थोड़ी कि आप फ्रीबी के नाम से अनाउंसमेंट कर दोगे और उसका कोई रोड मैप आपने तैयार नहीं किया। देश में हो आप या विदेश में हो, हर वक्त देश के खिलाफ की बातें करते हो। सरकार के खिलाफ आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आप विपक्ष के नेता है,
लेकिन देश का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते सनातन का भी विरोध करने लग जाओगे। ये जनता को चीजें पसंद नहीं आ रही है। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, उनकी लीडरशिप जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ, गरीबी घटाओ का नारा दिया था इन्होंने, कब की बात है ये? 75 के दशक की बात है। गरीबी हटाई क्या? जब पावर में आए तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे डूबे रहे, और आप क्या करते हैं कि इधर उधर से झूठ सुना, कुछ सुना और भ्रष्टाचार के आरोप लगा लो। चाहे पेगासस है, चाहे रॉकमल है, चाहे और कितने इन्होंने आरोप लगाए, कोई सस्टेन कर पाया? तो हमारा सिर्फ सीधा मानना यह है कि राहुल। ठीक है वाजपेयी साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक टिप्पणी में चाहता हूं कि रामकृपाल जी आप इस पर जरूर करें कि अब तक जो डिसीजन गुजरात के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में हो रहे थे, वो कांग्रेस में कौन उसका अधिकारी रहा है? किसके कहने पर वो लोगों को ऊपर बढ़ाया गया या टिकट बटे या चीजें तय हुई? वो कौन व्यक्ति रहे हैं जो ये आइडेंटिफाई आज तक नहीं कर पाए कि कौन हमारा है, कौन बीजेपी का? देखिए, आपके इस सवाल का जो जवाब है वो इस देश के 64 करोड़ मतदाता जानते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सीधी सीधी बात होती है कि जो लीडरशिप है, राहुल जी अध्यक्ष रहें न रहें, इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेस का मतलब राहुल सोनिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खिलता। बेसिक बात जो भी वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि मैं एक बात कह रहा हूँ, एक वो लाइन है हिंदी कविता की कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। मैं आपको बाकायदा उदाहरण के साथ एक बात कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस आज की तारीख में, अगर मैं कहूँ पिछले 11 साल से, ये बहुत मंचों पर मैंने यह सवाल कांग्रेस से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, प्राइमरी लक्ष्य आपका क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि प्राइमरी लक्ष्य मेरा सत्ता में आना है। इनके बड़े बड़े कई नेताओं ने जो राहुल जी के बहुत आज भी करीबी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा प्राइमरी लक्ष्य बीजेपी को हराना है। भाई, अगर आप जीतने का लक्ष्य बनाते तो बिना बीजेपी का हारे आप जीतेंगे ही नहीं। तो आप जीतने का लक्ष्य बनाओगे, उसमें इंप्लाइड होगा कि दूसरा हारेगा। लेकिन जब आप अपनी पार्टी को इसलिए खड़ा करते हैं कि मुझे किसी को हराना है, तो आप ये बताइए, कंफ्यूजन तो टॉप लेवल से शुरू होता है कि अगर वो मान लीजिए वो हार भी जाए तो क्या गारंटी है कि हम यही काम सीपीएम 70 साल से कर रही है। उसको खुद सत्ता में नहीं जाना था, वो केवल किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। तो अगर आप सीपीएम की कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं तो आप खुद अगर ऊपर से कंफ्यूज रहें तो दूसरा कोई क्या करेगा। मैं एक उदाहरण सिर्फ 2017 का दे रहा हूं। गुजरात में इतने समय से बड़े बड़े नेता थे, लेकिन याद कीजिए 2017 में पूरे टीवी पर सिर्फ 3 लोग दिखाई पड़ते थे, अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल। बिल्कुल। यह किसका फैसला था? आपने पूरी पार्टी को स्क्रीन से गायब कर दिया और 3 चेहरे के बल पर आप चले थे गुजरात जीतने, जो कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे पहले, अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक पटेल। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी कह चुके थे कि 2019 में मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि 2 साल के बाद आप पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। लेकिन 2017 में आप अखिलेश से 100 सीटें मांग रहे थे, 400 में 100। अब आप बताइए कि आप क्या मैसेज दे रहे थे अपने कार्यकर्ता को? जिस उत्तर प्रदेश में इतने दिनों तक आपने राज किया, उस उत्तर प्रदेश में आप खुद संदेश दे रहे थे कि हमारी हैसियत 1/4 की है। और आप वही अगर पार्लियामेंट में करते तो 20 सीटों पर लड़ते। आप किसके बूते आप आ रहे थे? सीधी एक बात है, कांग्रेस इंदिरा गांधी के इस चीज से हट गई। ये पॉइंट क्लियर मुझे लग रहा है कि अब निशांत रावल के लिए आसानी हो जाएगी कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी देने वाले कौन, और हार्दिक पटेल को कौन नहीं रोक पाया कांग्रेस के अंदर? क्यों आप अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करते, जो आपका मूल कार्यकर्ता है, जिसके अंदर कांग्रेस है? जिस बात को पंकज शर्मा जी कह रहे हैं, जिसके अंदर कांग्रेस बसी हुई है, उस पर भरोसा, उस पर जिम्मेदारी, उसको दायित्व देना, यह निशांत रावल का काम है कि राहुल गांधी का काम है? निशांत जी,
देखिए राम भाई, बहुत स्पष्ट बात बोलना चाहता हूं। अगर बात हार्दिक पटेल के एग्जाम्पल से करनी है तो हार्दिक पटेल की एज 25 ईयर्स 25 साल की भी नहीं थी और गुजरात कांग्रेस ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष पद दिया था, समझिए। यही गुजरात कांग्रेस ने राहुल गांधी ने, सर, इसीलिए बहुत स्पष्ट करते जाइए। राहुल गांधी जी तो हमारे राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उन्होंने दायित्व दिया था। गुजरात कांग्रेस का भी इन्वॉल्वमेंट था ये डिसीजन टेकिंग में। देखिए एक बात स्पष्ट है, हार्दिक पटेल अपनी जुबानी से मुकर गए। हार्दिक पटेल के ऊपर जो पाटीदार अनामत आंदोलन की वजह से जो केसेस हुए थे, वो डर का माहौल था, वो सह नहीं पाए। वो सहने की वजह से, लालच की वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो तो सवाल उनकी आत्मा को पूछना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी जफर भाई की, यही हार्दिक पटेल जब चाणक्य जी को, देश के गृह मंत्री जी को ऐसे ऐसे भयानक शब्द बोलते थे जो अभी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, आपने उनको एक्सेप्ट किया ना। तो आपने उनको एक्सेप्ट किया तो गलती तो सबसे पहले आपकी थी कि भाई आपने ऐसे इंसान को एक्सेप्ट किया जो आपके दो बड़े राष्ट्रीय लीडर को ऐसी ऐसी गालियां बोल चुके हैं। दूसरी बात, राम भाई, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि गुजरात में 30 साल से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी अभी हाई लेवल पे है। आप देखिए, मुझे 30 सेकंड ज्यादा देना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। गुजरात में आज हर रोज 1 से 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में किसानों के ऊपर कर्जा अब टॉप 10 नहीं, निशान भाई देखो, आ चुका है। निशान भाई, ये दुनिया में ये बात समझ लीजिए निशान भाई, ये दुनिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा दुनिया में जहां पे सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी ना हो। रोजमर्रा में ऐसे 2-4 काम आ जाते हैं, 1-2 घटना ऐसी आ जाती है कि सरकार से सवाल पूछे जाएं। ये दुनिया में हर जगह होता है। उसको विपक्ष का काम है कि वो उसको भुनाए, उस बात को जनता के बीच में लेकर जाए, उनकी आवाज बने, और उसमें फेल्योर है। यही राहुल गांधी स्पष्ट रूप से मान के गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कोट नहीं है, ये राहुल गांधी का कोट है। अब डॉक्टर जफर इस्लाम आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। A.K. वाजपेयी जी भी जुड़ गए। जफर इस्लाम, बोलिए। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के गुणगान गा रहे हैं। उनको तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर लीडर, कहते हैं ना, लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर कोई सेनापति सामने से अगर कमजोर दिखने लगे और इस तरह की बहानेबाजी करने लगे तो समझिए कि वो लीडर है ही नहीं। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को हटाना चाहिए जो उस लीडर पोजीशन में रखा है। लेकिन वही मजबूरी परिवार का आदमी है, परिवार से आए, जिसके सही करे थे राहुल गांधी, उनके पीछे बंधा हुआ है एक चेन, वो परिवार से छूट के जा नहीं सकते। इसलिए परिवार की माला जपते रहेंगे तो जनता की माला कब जपेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई, राजनीति में परिवार की नहीं, जनता की, जनता जनार्दन होता है, परिवार जनार्दन नहीं होता है। जनता की सेवा करेंगे तो आप जनता का फायदा कराएंगे, जनता कॉन्फिडेंस जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद कैसे मिले? सही कहा आपने, अभी राम गोपाल जी ने कहा, जो बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, कि आप जीतने के लिए नहीं, आपसे बीजेपी को हराने के लिए लड़ते हैं। लोग भी देखते हैं भाई इनका लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य तो बीजेपी को हराना है। अरे भाई, बीजेपी को हराना क्यों? आप तो खुद को सत्ता में जाकर लोगों की सेवा करने की बात करते तो शायद लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता। ठीक है, आप अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंस करते हैं कुछ स्कीम, उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती, अनाउंस करते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं आप पे, भरोसे की बात करते हैं। अरे राम भाई, जी बोलिए। अरे राम भाई, ये लोगों का जो तानाशाही एरोगेंट है जफर भाई और उनकी पार्टी का, इसकी वजह से वो भूल गए लोकसभा के चुनाव में, यही गुजरात में 26 के 26 का आपका रिकॉर्ड 15-20 साल पुराना हमने तोड़ दिया ना। ज्ञानीबेन ठाकुर जीते वहां से, आपका रिकॉर्ड तोड़ा। अयोध्या से रामेश्वरम, जहां प्रभु श्री राम के पावन पैर गए थे, सारी की सारी सीटें आप लोग जनता की सेवा नहीं कर पाओगे आप भाई। राहुल गांधी के फॉलोअर है, सही, आप समझ में, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बोला था जी एक एक बोला था राम भाई, राहुल गांधी के आप सही भक्त है। राम भाई, पार्टी आपके नहीं बोला था जफर भाई, पार्टी की चिंता नहीं, आपको तो परिवार की चिंता है। अभी बाकी है, अभी बोलना बाकी है जफर भाई। आपकी पार्टी साउथ इंडिया में ऐसे कई राज्य हैं जहां पे आपकी पार्टी सालों से सत्ता पे नहीं आ पा रही है। वेस्ट बंगाल में आपकी पार्टी सालों से सत्ता पे नहीं आ पा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी को बोलिए ना, मुझे एक बात बताइए, ये डॉक्टर जफर इस्लाम से जायज सवाल है। नहीं, लेकिन ये डॉक्टर जफर इस्लाम से जायज सवाल है कि उनकी पार्टी वेस्ट बंगाल में जीत रही,
या साउथ में नहीं जीत रही, राहुल लेकिन निशांत गांधी रावल जी ये शेर हैं जिन्होंने उतनी स्वीकारा। चिंता की बात आपके लिए क्यों नहीं होती? वेस्ट बंगाल आपका कहां है? आपकी कितनी सीटें वेस्ट बंगाल में बीजेपी की कितनी है? और अरे आपका क्या होल्ड था और बीजेपी का क्या होल्ड था, हमारे इसमें भी तो फर्क बताइए आप आप। इजाजत दें, एक लाइन में जी कह दूं। रामकृपाल जी हमारे quick। तो alliance partner बैठे हैं। देखिए, इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस क्या कह रही है। जिस स्टेट में बीजेपी कहीं थी ही नहीं, कांग्रेस और सीपीएम ने सबसे ज्यादा समय तक जहां राज किया, वो कांग्रेस विधानसभा के इलेक्शन में जब 0 पाती है और बीजेपी 3 से 73 हो जाती है, इस बात की खुशी कांग्रेस ने मिठाई बांटी थी। अब बताइए, आप 0 हो गए। जो 60 साल तक आप और सीपीएम ने राज किया, वो पार्टी 2 राष्ट्रीय पार्टियां 0 हो गई और बीजेपी 3 से 73 हो गई। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी का फेल्योर है बंगाल में। आप सफल हो गए 0 पा करके। यही मानसिकता है कि आपको अपना 0 नहीं दिखाई पड़ता। बीजेपी की 73 सीट आपको कम लगती है। अरे आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अरे ऐसे बहुत राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया, कि बीजेपी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस को सलाह मत दीजिए, कांग्रेस को क्या। ठीक है नहीं, आपको रामकृपाल जी की सलाह खराब लग सकती है। आप राहुल गांधी जी की सलाह पे अमल कीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप रामकृपाल जी की सलाह मानिए। मैं कह रहा हूं आप राहुल गांधी जी जो आपको स्पीच देकर गए हैं, उनकी सलाह मानिए, उनकी सलाह पे काम कीजिए। जल्दी जफर इस्लाम जी। हाँ, और पहले तो राम भाई वाजपेयी जी को मैं बोलना चाहूंगा कि 5 सीटों में आपका तो कोई विचारधारा है ही नहीं। जब यूपीए की सरकार बनेगी तो वहां पे भी मिनिस्टर होंगे, जब एनडीए की सरकार बनेगी वहां पे भी मिनिस्टर होंगे। जफर भाई जल्दी दीजिए, मुझे वाजपेयी जी को लाना पड़ेगा इसमें, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जफर भाई जल्दी quick। निशांत भाई बात हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, अभी यहाँ पर उनके प्रवक्ता जो बता रहे हैं कि बारात का घोड़ा कैसा, अपने आप में जो इस तरह से भाषा बोल रहे हैं वो बारात के घोड़े जैसा है। मतलब उनको राम कृपाल जी ने अच्छी बात बोली कि भाई पार्टी का विस्तार बढ़ाओ, जीतने के लिए लड़ो, पार्टी जीतेगी तो बढ़ेगी। उनको अपनी हार पे फिक्र नहीं, तो जीतेगा कैसे? तो ये इसी को कहते हैं। आप ही के लिए अब एक वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके लिए एक बात कही गई। वाजपेयी साहब बोलिए। बारात का घोड़ा इसीलिए हम ये जो कहते हैं ना, बार बार हम इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज है। जब तक आपको अपना रोग नहीं पता तो इलाज क्या करोगे? कांग्रेस का रोग ये है कि कांग्रेस का जो वोट हुआ करता था 80-90 से पहले, वो सारा वोट रीजनल पार्टीज के लीडर ले गए सो कॉल्ड। अब इन्होंने क्या किया कि मोदी को हटाना है तो एक हो जाओ, एक हो गए। अब उनमें आपस में क्लैश हो गया। कांग्रेस चाहती है कि हमारा वोट जो चला गया रीजनल पार्टी के हाथ में वो वापस आ जाए, और रीजनल पार्टी अपना वोट कैसे छोड़ देंगे। तो देखिए, इनके पास कंफ्यूज मामला है, ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए। दिल्ली इसका सबसे ताजा नमूना है। लोकसभा में साथ लड़े और विधानसभा में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो हम ये करें, पहले अपना इलाज देखें, क्या रोग है, क्या बीमारी है, तब दवाई होगी ना। अब हमें क्या लेना उनसे, वो कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। जनता को लेना है विजन से, जनता को लेना है प्रोग्राम से, जनता को लेना आपकी पास्ट हिस्ट्री से। कैसे आपने ये जो सिखों का नरसंहार किया था 84 में, क्या वो दाग छुट जाएंगे? क्या इमरजेंसी के दाग आज तक छुट पाए हैं? मतलब ये देखना पड़ेगा, गिरेबान में इनको देखना पड़ेगा। अब फराज किदवई साहब के पास में चलना चाहता हूं। क्या फराज किदवई, समाजवादी पार्टी को ये सूट करता है कि कांग्रेस उतनी मजबूत न रहे? ये उत्तर प्रदेश के लिए। जी फराज किदवई साहब, क्या आपको समाजवादी पार्टी को यह सूट करता है कि कांग्रेस उतनी मजबूत न रहे? राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि उनकी लीडरशिप में बड़ी अच्छाई है, या बहुत अच्छे लीडर के तौर पर डेयरिंग काम कर रहे हैं, प्रभावशाली काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो सूट कर रहा है? क्योंकि यहां मजबूत हो गए तो समाजवादी पार्टी के हिस्से का वोट ले जाएंगे। राम जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा और बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ए.के. वाजपेयी जी की भी एक बात का जवाब दूंगा। ए.के. वाजपेयी जी, आपसे मैं ये व्यक्तिगत तौर से बोलना चाहता हूं कि आपको जब चैनल पर आते थे तो मैं सारे चीजें रोक करके आपको सुनता था, क्योंकि मैं और आपको अंदाजा नहीं है कि जब आप बोलते हैं तो लाखों लोग देश के आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में रामविलास पासवान जी के बाद अगर कोई सुनना चाहता है तो आपको सुनना चाहता है।
लेकिन अभी जो आपने एक बात बोली ना कि विपक्ष जो है वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है, मैं उसको बाय नहीं करता हूं। एक शेर सुन लीजिए एक वाजपेयी जी कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। और दूसरी बात वाजपेयी जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपकी झोपड़ी में आग लगाई, जिसने रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ा, और आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। जफर इस्लाम साहब ने अभी कहा कि राहुल जी बेइज्जती करार हैं। अरे साहब, बेइज्जती तो मोदी जी ने कराई उन तमाम भारतीयों की जिनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा करके वायुसेना के हवाई जहाज से भारत में लाया गया। तीसरी बात, अब मैं आपके पॉइंट पर आ जाता हूं राम जी। देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं जो राम कृपाल जी बोल रहे थे उनसे विरोधाभास रखते हुए मैं ये बोलूंगा कि हां, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हां, हम इस बीजेपी की विचारधारा को हटाना चाहते हैं। और इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबसे ज्यादा कोई सिंसियर है, कोई सबसे ज्यादा अगर कोई सीरियस है, तो वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसीलिए हमने कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन किया, इसीलिए हमने 2024 में गठबंधन किया। हमको ये इसके बावजूद भी कांग्रेस आपको नापसंद है, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने आपके साथ अन्याय किया। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोड है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोड पार्टी को एक सीट नहीं दिया जी, एक सीट नहीं दिया। सुनिए, मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं दिया। अरे सुनिए जफर भाई जी, अरे मैं पूछ रहा आप कुछ ऐसे चुनिंदा भावी प्रधानमंत्री कहीं ना रामकृपाल जी, एक अंतिम कोट आपसे ये कह रहे थे कि मैं आपकी बात का हम बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए किदवई साहब जो बात कह रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस जीतने की लड़ाई लड़ेगी तो बीजेपी तो हारेगी, तभी तो आप जीतेंगे जी। तो मेरा ये कहना है कि जब आप पॉजिटिव बात क्यों नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल, आप अगर जीतेंगे तो बीजेपी हारेगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ताल ठोक के अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।